रहते हैं। आप वीरेंद्र जी बताइए, ये एथेनॉल वाला क्या मसला है और ये लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी का कारण है, या सिर्फ प्रोपोगेंडा है, एक लॉबी है जो इस तरह का विवाद पैदा कर रही है? देखिए, एथेनॉल से गाड़ियों में समस्या तो आ रही है, ये बात सही है, लेकिन ये कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियां कहती हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें ये समस्या है, नई गाड़ियों में ये समस्या नहीं है। लेकिन एथेनॉल की वजह से गाड़ियों के एवरेज घटे हैं, इसकी भी चर्चा काफ़ी आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो VS6 जिसको ये कहते हैं कि 2023 के बाद जो गाड़ियां आई हैं उसमें E20 एथेनॉल कंप्लायंट लगा हुआ है, इसलिए उनमें ज़्यादा खतरा नहीं है। ये बात हर पढ़ा लिखा तो आदमी जानता नहीं है, लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा मैं ब्रजेश जी कि मिलावटखोरी का यह स्वर्ण काल चल रहा है। जहाँ चाहो वहाँ मिलावट करो, चाहे दूध मिलावटी लो, चाहे पनीर लो, चाहे मिठाई लो, चाहे आटा लो, चाहे सब्जी लो, सब में मिलावट है। और अगर इस देश में हर आदमी के शरीर के इंजन में मिलावट घुस गई है, तो गाड़ी के इंजन में अगर थोड़ी मिलावट हो गई तो हल्ला मचाने का क्या फायदा है, क्योंकि खान पान ही मिलावट है। तो वो तो बोल नहीं पाती गाड़ी कि हमें मिलावटी चीज पिलाई जा रही है। दूसरा, एथेनॉल को लेकर एक बड़ी अफवाह ऐसा लगता है कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन और ये पेट्रोल कंपनियों द्वारा उड़ाई जा रही है। अगर एथेनॉल 100% लागू हो गया तो ये पेट्रोल पंप सब बंद हो जाएंगे, दाम घट जाएंगे, ये भी समस्या आ सकती है। और आज जो एक चीज अच्छी है कि शराब जिस चीज से इस देश में शराब बनाई जा सकती है उस चीज से एथेनॉल भी बनाया जा सकता है। तो शराब की फैक्ट्री हर जिले में लगी हुई है, लगाई जा सकती है, ऐसे एथेनॉल की फैक्ट्री लग जाएगी। बस ये है कि जब सारा गन्ना एथेनॉल खींच ले तो फिर चीनी के संकट न पैदा हो जाए। सरकार कहे कि अब चीनी आयात करे पड़ेगा क्योंकि सब गन्ना तो एथेनॉल में चला जा रहा है। ऐसे एक नेता थे मुन्ना सिंह चौहान, उन्होंने विधान परिषद में कहा कि जब पानी से बिजली बनाने का प्रस्ताव आया हाइड्रो पावर का, तब उन्होंने कहा कि भाई जब पानी से सब बिजली निकाल ले वो तू लोग, तो पनिया में आखिर बचे का हो। तो वैसे हाल है कि इस देश में एथेनॉल को जब 100% या तो उसके हिसाब से गाड़ी बना दी जाए, और जिस चीज़ के लिए हम प्रशिक्षित नहीं हैं, जिस चीज़ पे हम आदी नहीं हैं, वो चीज़ें लागू कर देती है सरकार, उसकी वजह से लोगों को परेशानी आती है। ये बात सही है कि अभी पेट्रोल वाले परेशान हैं, आगे डीजल वालों को भी कुछ इस तरह का तैयारी चल रही कि उनको भी सम्मान दिया जाए। सम्मान दिया जाए मतलब? सम्मान मतलब मिलावट वाला कुछ आइटम लाया जाए जिससे मैं सोचा कोई माल्यार्पण कार्यक्रम होगा कि एथेनॉल वाला लोगे तो माला पहनाएंगे वीरेंद्र प्रताप सिंह। देखिए, दुनिया तेल की आदी हो चुकी है और इसी आदत की वजह से कुछ वाले देशों ने, कंपनियों ने इसका फायदा उठाया। अब या तो आप वैसे इंजन तैयार कर दीजिए जो पानी से चल सके, पानी लोग भरा लेंगे, क्या समस्या है। लेकिन अगर एथेनॉल से 100% गाड़ियां चलने लगी या 20% चल रही हैं, तो उसका पेट्रोल डीजल का रेट क्यों नहीं घटा रहे हैं आप? अगर 20% एथेनॉल पेट्रोल में है तो फिर उसका लाभ भी तो मिले जनता को। वो रेट नहीं घटाते, ये सूचना जरूर दे देते हैं। और आजकल मोटरसाइकिल और कार वाले सब परेशान हैं। अच्छा, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कह रहे थे कि चाहे 500 रुपया पेट्रोल हो जाए हम लेंगे, और अब उनकी भी गाड़ी फंसेगी इसमें। तो महंगाई कम नहीं हुई, मिलावट एथेनॉल की अलग हो गई, लाभ जो है कंपनियों को मिला, आम आदमी लाभ से वंचित है। अभी
कहा गया कि एथेनॉल पर्यावरण के बड़ा अनुकूल है, यानी कि उस कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, बड़े फायदे गिनाए गए। लेकिन समस्या जब आती है, विपक्ष ये सवाल उठाता है कि अधिकांश एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां महाराष्ट्र की हैं, बड़े बड़े नेताओं की हैं, उसमें एनसीपी के भी नेता हैं, बीजेपी के भी नेता हैं। तो ये पूंजीपतियों ने इस सब चीज़ों को पहले भांप लिया, इसका मतलब जो शुगर फैक्ट्री वाले लोग हैं। इसीलिए ये बात आई, सरकार कहती है कि किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है इससे, मोटरसाइकिल चाहे चलें चाहे ना चलें, अगर फायदा हो रहा है भाई तो कड़वी दवाई भी पीनी पड़ेगी। लेकिन आने वाले वक्त में भारत सरकार को ये बात ध्यान रखनी होगी कि इंजन में उसी हिसाब से परिवर्तन करे। वैसे एक जानकारी ये बताती है कि अमेरिका और ब्रिटेन में 5 से 10% इथेनॉल का इस्तेमाल होता है मिश्रण में, और वहाँ के इंजन उस तरह के गाड़ियों में विकसित किए गए हैं। दी जाती है कि आपको कौन सा वाला चाहिए। हाँ, यहाँ तो वीरेंद्र प्रताप जी के पंप पे जबरन दिया ही जाए, वही लेना ही और कोई विकल्प नहीं। देखिए, कहते हैं कि जुबान में कड़वाहट जरूर है मगर किरदार में कोई मिलावट नहीं है। तो हमारे सिंह साहब पेट्रोल शुद्ध बेचते हैं, अब जो मिलेगा वही तो बेचेंगे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज है कि जब मिलावट का जमाना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसी पे 4 लाइन आपको सुनाऊं कि चारों ओर मिलावट हो रही, अब जहर भी मिलता शुद्ध नहीं, सोने में मिलावट जग जाहिर, दूध में मिलावट सब कोई जाने, अब पानी भी मिलता शुद्ध नहीं, हर कोई बढ़ाता रिलेशनशिप को, पर खून भी अब मिलता शुद्ध नहीं, हर खाद्य पदार्थ मिलावट युक्त, नित नई बीमारी फैल रही, अब चहुओर मिलावट हो रही, अब विष भी मिलता शुद्ध नहीं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा राउंड शुरू करेंगे।